Hello students, I am Dr. Parul Singh, Assistant Professor Sociology, Government Arts Girls College, कोटा। और हम आपका समाजशास्त्र विषय का BA थर्ड ईयर का सेकंड पेपर कर रहे थे, जिसका नाम है समकालीन भारत में सामाजिक समस्याएं, सोशल प्रॉब्लम्स इन कंटेम्परेरी इंडिया। और काफ़ी सारे टॉपिक इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है ड्रग एडिक्शन, यानी कि मादक द्रव्य का व्यसन। और जो मादक द्रव्य हैं, इसमें शराब इत्यादि की, शराब के अतिरिक्त जितने भी अन्य नशीले पदार्थ हैं उन सभी को शामिल किया जाता है, जैसे अफीम, गांजा, चरस, कोकीन, हशीश, ब्राउन शुगर, पैथोडीन, एस्पिरिन आदि सभी। तो हम जानते हैं कि बहुत प्राचीन समय से ही जो मनुष्य है वह नशीले पदार्थों का सेवन करता रहा है। और शराब इत्यादि का प्रयोग विशेष अवसरों पर करते थे, किंतु मादक द्रव्य का प्रयोग अब हम देखें तो प्रतिदिन अथवा प्राय किया जाने लगा है। मादक द्रव्यों का सेवन जब एक बार किसी के द्वारा एक बार प्रारंभ कर दिया जाता है तो वह एक आदत का रूप ले लेता है और उसे छोड़ने में व्यक्ति शारीरिक और मानसिक कठिनाई को महसूस करता है। और इसका जो सेवन है वह विश्व के सभी देशों में, विश्व के प्रत्येक कोने में हमें देखने के लिए मिलता है। हालांकि जो भौगोलिक फैक्टर हैं हर एक जगह के वो अलग अलग होते हैं, जिसके सेवन का कारण भी अलग है। यूरोप के देशों में इनका सेवन दवा के रूप में, तथा भारत और चीन में यह हमें बहुत ही खुले रूप में इसका सेवन हमें दिखाई देता है। यहाँ इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उसके बावजूद भी लोग यहाँ इस जो मादक द्रव्य हैं उनका सेवन करते हैं। और दक्षिणी अमेरिका में मजदूरों में कोकीन को प्रयोग किया जाता है ताकि उनसे बहुत अधिक मात्रा में काम लिया जा सके। शराब एवं नशीली दवाओं का प्रयोग मनुष्य की संस्कृति के साथ पिछले अनेक हजारों वर्षों से जुड़ा हुआ है। आर्य लोग सोमरस का पान किया करते थे और 8वीं 9वीं जो शताब्दी में नशीली वस्तुओं का प्रयोग फैशन के रूप में किया जाता था। मुगल काल और उसके बाद 16वीं सदी तक धनाढ्य व्यक्ति नशीले पदार्थों का प्रयोग करते थे और मादक द्रव्यों के उपयोग पर विश्व के सभी देशों में किसी न किसी प्रकार का नियंत्रण अवश्य देखने के लिए मिलता है। इसलिए कई लोग चोरी छिपे इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनको लाने ले जाने का कार्य करते हैं और गिरोह के आधार पर संगठनात्मक तरीके से भी इससे संबंधित कार्य किए जाते हैं। मादक द्रव्य का जो अर्थ है उसको समझने से पहले हमें जो व्यसन है उस व्यसन के अर्थ को भी जानना जरूरी है। तो जो मादक द्रव्य हैं वे रासायनिक पदार्थ हैं जो व्यक्ति के कार्य एवं प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं और इनको संवेदन बंधक औषधि भी कहा जाता है। अंग्रेजी के ड्रग्स शब्द का अर्थ औषधि है, जो कि चिकित्सक द्वारा रोगी को रोग के निदान हेतु दी जाती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ड्रग्स या औषधि एक ऐसा रसायन है जो मनुष्य के मस्तिष्क और उसका जो नर्वस सिस्टम है, उसका जो स्नायु मंडल है उसको प्रभावित करता है। और समाजशास्त्री दृष्टि से देखें तो जो आदत निर्माण या हैबिट फॉर्मेशन पदार्थ के लिए ड्रग्स या द्रव्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से मादक पदार्थ वे रसायन हैं जो व्यक्ति की मन स्थिति, उसका स्नायु मंडल, शरीर के कार्य, अनुभवजन्यता और चेतना को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, जो व्यक्ति या समाज के लिए हानिकारक हो सकते हैं और जिसमें दुरुपयोग की क्षमता होती है। अवैध मादक पदार्थों का उपयोग या वैध मादक पदार्थों का दुरुपयोग मादक पदार्थों का दुष्प्रयोग कहलाता है, जिससे शारीरिक और मानसिक हानि होती है। इसमें हम हशीश, हेरोइन, कोकीन, धूम्रपान, LSD, मॉर्फिन का इंजेक्शन, स्मैक, शराब पीना इत्यादि सभी को इसमें सम्मिलित किया जाता है। इन्हें आमोद यात्रा, आनंदोत्कंप और बुलंद द्रुत गति पर होना यानी हायर स्पीड के नाम से भी जाना जाता है। तो जो मादक द्रव्य व्यसन शब्द का अर्थ है मादक पदार्थों पर शरीर की निर्भरता, और शारीरिक निर्भरता का अर्थ है कि मादक पदार्थों के लगातार प्रयोग से शरीर उन पदार्थों की उपस्थिति से अपना सामंजस्य कर लेता है और यदि इनका प्रयोग नहीं किया जाए तो शरीर में बहुत अधिक दर्द, बेचैनी और जो बीमारी है वह महसूस होने लगती है, कमजोरी महसूस होने लगती है। यदि अन्य शब्दों में हम देखने की कोशिश करें तो मादक द्रव्य व्यसन वह अवस्था है जिसमें शरीर को कार्य करते रहने के लिए मादक पदार्थ हैं उनके प्रयोग की
आवश्यकता महसूस होती है। यदि मादक पदार्थ का प्रयोग बंद कर दिया जाए तो शरीर के संचालन में उनको बाधा लगती है, और इस प्रकार का जो व्यसन है इसमें मनोवैज्ञानिक निर्भरता पाई जाती है, जिसे आदी होना या हैबिचुएशन या एडिक्शन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से यदि हम इसके अर्थ को देखें तो जो मादक द्रव्य व्यसन का अर्थ है शरीर का मादक पदार्थों के विषैले प्रभावों पर इतना अधिक आश्रित हो जाना कि शरीर उसकी अनुपस्थिति में या उसके बिना वह नहीं रह पाता है। और इस आधार पर यदि मादक द्रव्य व्यसन की विशेषताएं देखें तो हमें जो शरीर द्वारा इसकी तीव्र आवश्यकता का अनुभव किया जाता है मादक पदार्थ ग्रहण करने के लिए, और इस व्यक्ति हर संभव साधन के द्वारा इस प्रकार के जो मादक द्रव्य हैं उनको प्राप्त करना चाहता है। इसकी जो खुराक है मादक द्रव्य की, उसमें हमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती हुई दिखाई देती है, लगातार वृद्धि होती हुई दिखाई देती है, पहले कम मात्रा में, फिर उससे अधिक, और इस प्रकार धीरे धीरे इसकी वृद्धि होती चली जाती है। मादक पदार्थों के प्रभावों पर मानसिक और शारीरिक निर्भरता पैदा हो जाती है, और हमारा जो मन और शरीर है वह पूरी तरह से ड्रग्स पर डिपेंडेंट हो जाता है। व्यक्ति एवं समाज पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। जो मादक द्रव्य व्यसन है वह व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक स्थिति को खराब करता है, उसके व्यक्तित्व को खराब करता है, उसमें अनेक प्रकार के तनाव, बेचैनी इत्यादि को उत्पन्न करता है, और इस प्रकार से जो व्यक्ति और समाज दोनों ही मादक द्रव्य सेवन से प्रभावित होते हैं। मादक पदार्थों के प्रकार में इसके बहुत से इसके प्रकार हैं, और उनके जो शरीर पर जो मादक पदार्थों के प्रभाव पड़ते हैं उसके आधार पर इनके पदार्थों को विभाजित किया गया है। जो टाइप्स ऑफ ड्रग्स यदि हम देखने की कोशिश करें तो इसमें पहला है उत्तेजक मादक पदार्थ। इसके अंतर्गत कोकीन, मेथेड्रीन, डेक्सीड्रीन, कैफीन, एम्फीटामाइन आदि उत्तेजक पदार्थ आते हैं, क्योंकि ये नींद को दूर करते हैं, उदासी को भगाते हैं, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, स्नायु मंडल है, उसको क्रियाशील करते हैं और शरीर में ऊर्जा की वृद्धि कर देते हैं। और ये पदार्थ थकान को कम करते हैं और शरीर में स्फूर्ति लाते हैं। जो साइकेट्रिक्स वगैरह होते हैं या डॉक्टर्स होते हैं, बहुत सीमित मात्रा में आपके शरीर की क्षमता के अनुरूप कुछ समय के लिए इस तरह के जो ड्रग्स हैं उनको उनके द्वारा उनका सुझाव दिया जाता है, उनको लेने के लिए प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के मार्केट में मेडिकल स्टोर्स वगैरह से आपको नहीं मिलते हैं। और जब इनकी अति के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है तो ये मादक पदार्थ की तरह कार्य करते हैं। वही निश्चेतक मादक पदार्थ या नार्कोटिक ड्रग्स इनको कहा जाता है। जो पहले उत्तेजक मादक पदार्थ हैं उनको स्टिमुलेंट ड्रग्स कहा जाता है, और निश्चेतक मादक पदार्थ को नार्कोटिक ड्रग्स कहा जाता है। इसमें अफीम, भांग, चरस इत्यादि निश्चेतक पदार्थ इस श्रेणी में आते हैं, और ये पदार्थ हमें पौधों से प्राप्त होते हैं, और सामान्यतः ये अफीम के ही अलग अलग रूप हैं। इनका सेवन करने से व्यक्ति निद्रा किसी अवस्था में आ जाता है, उदासी और चिंता दूर हो जाती है, और व्यक्ति स्वयं को प्रसन्न अनुभव करता है। अवसादक मादक पदार्थ, जिसको कि डिप्रेसेंट्स कहते हैं, इन पदार्थों के अंतर्गत बार्बिचुरेट्स और सिकोनाल, सेनोरिल, सोडियम एमिटॉल इत्यादि आते हैं। ये शांतिदायक या पीड़ानाशक मादक पदार्थ कहलाते हैं, और इनसे व्यक्ति का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इस प्रकार से प्रभावित हो जाता है कि वह अपने आप को अशक्त सा अनुभव करता है, और इन पदार्थों के सेवन से व्यक्ति आलसी, उदासीन और चिड़चिड़ा सा हो जाता है। वहीं भ्रांतिजनक मादक पदार्थ या हेलोक्यूनिचस जो मादक पदार्थ हैं वो हमें दिखाई देते हैं। इसमें LSD मुख्य है। यह एक ऐसा शक्तिशाली रासायनिक पदार्थ है जिसके प्रयोग से व्यक्ति दिन में ही स्वप्न जैसे देखने लगता है और वास्तविकता से दूर भागता है। इनके अतिरिक्त शराब, निकोटीन आदि भी मादक पदार्थों के अंतर्गत आते हैं, जिनका प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। शराब का प्रयोग लोग थकान को दूर करने, मन की उदासी को मिटाने के लिए करते हैं। कुछ लोग उमंग, उत्तेजना को ध्यान में रखते हुए इसका उपयोग करते हैं, और इसके सेवन से हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है। वहीं जो निकोटीन पदार्थ हैं वह में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, सिगार इत्यादि में उनको सम्मिलित किया जाता है निकोटीन को, और इसके बहुत अधिक सेवन से हृदय, फेफड़े खराब हो जाते हैं। इसकी वजह से हृदय रोग, अस्थमा, कैंसर तक हो सकते हैं। और ये जो सभी मादक पदार्थ हैं ये व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए
हानिकारक हैं।